इसी मनुष्य जीवन में संभल करो, साधना करो, सेवा करो, धर्म करो, कर्म करो, परोपकार करो और अपने हर एक कार्य को धर्म बना लो। ऐसा कर्म करो कि वह धर्म बन जाए, आपकी हर एक कर्म पूजा बन जाए। इसी मनुष्य जीवन में भगवान राम भी जन्म लिए थे, भगवान कृष्ण भी जन्म लिए थे। उन्होंने अपनी मेहनत और संघर्ष से, अपने सेवा परोपकार से, अपने धार्मिक कार्य से इंसान के जीवन में रहते हुए भगवान की उपाधि प्राप्त की और दुनिया को भगवान बन करके दिखाए। जीवन में आलसी, निकम्मापन, नकारापन छोड़िए, उठ करके अपनी कलाओं को विकसित करिए, अपनी योग्यताओं को विकसित करिए और जीवन में निखार लाइए। इस दुनिया में जो जितना संघर्षशील होता है, जितना कर्मठ होता है, जितना जुझारू होता है, इस दुनिया में उसी का नाम होता है और उसी को दुनिया जानती है। इसलिए जीवन में जितनी ऊंचाइयों तक आप जाना चाहते हैं, उतना ही कठिन आपको परिश्रम करना होगा, उतनी ही लंबी आपको मंजिल चुननी होगी, तभी आप जीवन में आगे तक जाएंगे। अगर आपके अंदर आलस्य का गुण है, आलस्य का अवगुण है, आपके अंदर कार्य करने की क्षमता नहीं है, आपके अंदर समय बर्बाद करने का अवगुण है, आपके अंदर ईर्ष्या, द्वेष, राग के गुण हैं, तो आप जीवन में उन्नति नहीं कर पाएंगे। मनुष्य जीवन चुनौतियों से भरा हुआ होता है। जो मनुष्य चुनौतियों को स्वीकार करता है वही जीवन में आगे जाता है, वही जीवन में ऊंची ऊंची उपलब्धियों को प्राप्त करता है और अपने जीवन को धन्य बनाता है। वह व्यक्ति जिसके जीवन में कोई संकट नहीं है, कोई परेशानी नहीं है, तो समझ लेना वह व्यक्ति मनुष्य के भेष में एक जानवर है। क्योंकि मनुष्य हर एक नया कार्य करने के लिए, हर एक नया कार्य सीखने के लिए, जिज्ञासा जागृत करने के लिए ये सब घर बैठे नहीं मिलती हैं, बेड पर पड़े रहने से नहीं मिलती हैं। इसके लिए तमाम समस्याओं को उठाना पड़ता है, मुसीबतों को उठाना पड़ता है और नई नई समस्या में आदमी फंस जाता है, चिंता में फंस जाता है, तब जाके अपने लक्ष्य को प्राप्त करता है। इसलिए जीवन में ऊंचाई को छूना है तो आपको चुनौती का सामना करना पड़ेगा, तभी आप जीवन में आगे बढ़ पाएंगे। भगवान राम के अंदर कितनी बड़ी जिम्मेदारी थी और कितनी बड़ी चुनौतियाँ, कितनी बड़ी कठिनाई थी। उन कठिनाइयों को अपने बुद्धि विवेक से निपटाने के बाद फिर वह विश्व में भगवान कहलाए। भगवान कृष्ण के पास कितनी कठिनाइयाँ थीं, कितनी परेशानी थी, कितनी मुसीबतें थीं, वह अपनी मुसीबतों को हंसते हंसते निपटाते थे, हंसते हंसते कार्य करते थे, तब जाके वह भगवान का अवतार कहलाए और विश्व में भगवान के रूप में प्रसिद्ध हुए। एक बार की बात है, एक मूर्तिकार पत्थरों की मूर्ति बना रहा था। छेनी और हथौड़े से पत्थरों पर वार करता था। एक पत्थर पर छेनी और हथौड़े से वार किया तो वह पत्थर की मूर्ति दर्द से व्याकुल हुई और चिल्लाने लगी कि मुझे मूर्ति नहीं बनना है, मुझे छोड़ दो, मुझे छेनी और हथौड़ों की मार नहीं सहनी है। तभी वह मूर्तिकार अगला पत्थर लेकर के मूर्ति बनाने लगता है। धीरे धीरे वह मूर्ति उस छेनी और हथौड़ी के कष्ट को सहती है और धीरे धीरे भगवान की मूर्ति बन करके तैयार होती है। जब भगवान की मूर्ति बनकर तैयार होती है, जिस व्यक्ति ने वह मूर्ति बनवाई थी वह मूर्ति लेने के लिए आता है। मूर्ति को देख करके खुश और प्रसन्न होता है कि बहुत खूब, बहुत सुंदर मूर्ति आपने बनाई है। आपका जितना जो भी पैसा बनता है कृपया बताइए। वो हंसी खुशी से उसके किए गए कार्य के पैसे दे देता है और मूर्ति को ले जाने के मन में सोचता है
तभी वो देखता है कि पड़ोस में एक पत्थर पड़ा हुआ है। मूर्तिकार से कहता है कि अगर आपकी इजाज़त हो, आपकी आज्ञा हो, तो मैं इस पत्थर को भी साथ ले जा सकता हूँ। उसने कहा कि ये पत्थर आप कहीं भी ले जाओ, कुछ भी करो, ये पत्थर हमारे किसी काम का नहीं है। मूर्तिकार मूर्ति को ले जाता है और साथ ही साथ उस बेकार पत्थर को भी ले जाता है। मूर्ति की स्थापना सुंदर मंदिर में करता है। मंदिर पर जितने भी श्रद्धालु आते हैं उस मूर्ति को नहलवाते धुलते हैं और उस पर पुष्प चढ़ाते हैं, धूप अगरबत्ती चढ़ाते हैं, मेवा मिष्ठान चढ़ाते हैं, नारियल चढ़ाते हैं, रबड़ी चढ़ाते हैं और उसके आगे हाथ जोड़ते हैं, मत्था टेकते हैं और उसकी वंदना करते हैं। लेकिन जो पत्थर चोट नहीं सह पाया वह मंदिर के बाहर रखा होता है। उस पर जो कोई आता वो नारियल फोड़ने का काम करता है। याद रखना, जो मूर्ति थोड़ी हथौड़ी और छेनी की चोट नहीं सह पाई, जिंदगी भर उस पर पत्थर फोड़ा गया, और जो मूर्ति कुछ समय के लिए हथौड़े और छेनी की चोट सह गई, उसके जीवन भर पूजा होती है, जीवन भर उसकी सेवा होती है। इसी प्रकार से मनुष्य अपने जीवन में कुछ समय के लिए अपने कष्ट और पीड़ा को सहकर निरंतर लक्ष्य की ओर बढ़ता है, अपना लक्ष्य प्राप्त करता है। उस व्यक्ति की जीवन भर पूजा होती है, पूजनीय हो जाता है। और जो व्यक्ति अपने जवानी में उठे काम क्रोध वेग को नहीं झेल पाता है, इसके बारे में कभी परवाह भी नहीं करता है, वह काम क्रोध और वेग में फंसा रहता है, उसे इसी में आनंद रहता है, वो व्यक्ति पूरे जीवन भर और खासकर बुढ़ापे में ऐसे ही दुख भोगता है जैसे उस पत्थर पर पूरे जीवन भर नारियल फोड़े गए, नारियल तोड़े गए। और जो अपने समय में मेहनत कर लेता है, अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लेता है, वह पूजनीय और वंदनीय बन जाता है। उसकी सदैव सेवा होती है, प्रशंसा होती है, और महान वही बनता है जो संघर्षों को जीतता है, संघर्षों से घबराता नहीं है, संघर्षों से भागता नहीं है।